हम लोग जो भी कर्म कर रहे हैं, आप समझिए आज मेरे माइंड में एक थॉट आता है कि यार इसके साथ बुरा हो जाए, तो वो भी हमारा चित्रगुप्त वो थॉट भी लिख रहा है। ऐसी एनर्जी है जिसको आप बयां नहीं कर सकते हो। वो आप उस डायमेंशन में जब चले जाते हो, क्या कारण रहा कि मेरे बच्चे मेरी नहीं सुन रहे। मैम, जब आप किसी की रिकॉर्ड्स देखते हैं तो उस टाइम पे उसकी जो आत्मा होती है प्रीवियस जन्म में, तो मृत्यु के बाद में कहाँ जाती है, ये आपको दिखाई देता है? ये बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो देख सकते हैं। बहुत ही 100 में से 2% आप समझ लीजिए, अदरवाइज लोग नहीं देख सकते हैं। जो लोग कहते हैं मैं देख सकते हैं, वो झूठ है। ऐसे लोगों से मिलना है तो आप जाओ पहाड़ों, पैसे रखोगे भी ना तो उठा के फेंक देंगे, उनमें है शक्ति। मैम, हम लोग अगली राशि पे चलते हैं, वृषभ। कि भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ था ना, वो वृषभ राशि में। कि मिथुन राशि की जितनी भी लड़कियां हैं, इनकी तरफ ना मेल बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। कैंसेरियन ऐसी राशि है जो भगवान राम को मिली थी। शनि को काफ़ी लोग बुरा बताते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं कि ठीक ठाक है। आप देखो अंबानी देखो ना, राहु की दशा में ही तो हाई करे। और आप देखो शाहरुख खान देखो, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने राहु की दशा में बहुत अच्छा राइज किया है। कि मैंने एक रीडिंग करी थी जिसमें मुझे आप कह लो कि एक दिन तक मैं नहीं सो पाई थी। मेरे पास एक क्लाइंट आए रेफरेंस से, और उनको आप समझो एक ऐसी रेयरेस्ट, वो समझ में नहीं आया कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों उनको ये एक्जिमा हुआ, क्यों ये रीजन उनको समझ नहीं आ रहा था। जय श्री राम। मेरा नाम है अभिषेक सिंह रजावत और आप देख रहे हैं चर्चा प्रिवेंटेड बाय हिंदू गुरुकुल। चर्चा के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ चर्चा करने के लिए आए हैं शिवानी जी। तो आइए जानते हैं मैम के बारे में। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल जय माता दी। जय माता दी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया। मैम, मैं चाहूँगा आप अपने बारे में हमारी ऑडियंस को थोड़ा बता दीजिए। देखिए, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, आकाशिक रीडर हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ। जो भी विद्याएं आप सोचते हैं एस्ट्रोलॉजी या फिर आप गॉड गिफ्ट समझ लीजिए, तो वो सभी मुझे माता रानी के आशीर्वाद से प्राप्त है। और ऑलमोस्ट 12 ईयर्स से मैं एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ, तो सब बस माता रानी की ग्रेस है। मैम, आपने अभी टर्म्स का यूज़ करा आकाशिक एंड एस्ट्रो, तो मैं एस्ट्रो, चाहूँगा यस। आकाशिक क्या होता है पहले आप ये बता दीजिए। बिल्कुल। आकाशिक आपने सुना होगा, आकाशा। हम्म। आकाशिक जैसे आपको नाम से ही समझ में आता है, आकाशिक, आकाशा। यानी कि आकाशा में हम सभी के सोल बुक के रिकॉर्ड्स हैं। हम लोग जो भी कर्म कर रहे हैं, आप समझिए आज मेरे माइंड में एक थॉट आता है कि यार इसके साथ बुरा हो जाए, तो वो भी हमारा चित्रगुप्त वो थॉट भी लिख रहा है। कि मैंने किसी के लिए मन में लेकर आया कि इसके साथ बुरा हो जाए, तो वो थॉट भी लिखा जा रहा है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में आप कह सकते हैं वो एक ऐसा बही खाता है जिसमें हम सभी के वो सारे रिकॉर्ड्स लिखे जा रहे हैं जो हम कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं। तो एक ऐसी बुक है जिसमें हम सभी अपना जो पास्ट में करके आए हैं वो भी लिखा है, और जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं वो भी लिखा है, और जो फ्यूचर में होने वाला है वो भी लिखा हुआ है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स को कोई भी एक्सेस कर सकता है, और कोई भी अपना पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ जान सकते हैं। तो आपने भी बोला कि मन में जो हम सोच रहे हैं वो भी लिखा लिखा जा रहा है, बिल्कुल। तो मन पे कैसे हम अपना कंट्रोल रख सकते हैं? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान जब आप करते हैं, तो आपने सुना होगा बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं अभिषेक, कि हम ध्यान करने बैठते हैं ना, तो हमें थॉट्स बहुत आते हैं, हमें वो थॉट्स भी आते हैं जो हमें ज़रूरत नहीं है। तो जब आप ध्यान की प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं, ध्यान की क्रिया में आगे बढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके जो थॉट्स हैं, यानी कि जो आपके विचार हैं, धीरे धीरे शून्य होते जाते हैं, यानी कि शांत होते जाते हैं। तो आप देखो, जब आपको कंट्रोल करना आ जाएगा अपने विचारों पे, तो ऑटोमेटिकली आप किसी के लिए बुरा सोचेंगे ही नहीं। क्योंकि देखो, हमें ऐसा लगता है, हम अनवांटेडली भी कई बार सोच लेते हैं ना कि यार इसने मेरे साथ गलत किया था, इसके साथ भी हो जाए, या मैं इससे बदला लूँगी, या ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, इसके साथ ऐसा हो जाए। हम बद्दुआएं दे देते हैं गुस्से में, हम अनवांटेडली दे रहे हैं ना, हमें नहीं पता, लेकिन एक्चुअली में वो कर्मा तो रिकॉर्ड हो रहा है। जब आप करते हैं तो आपको फील क्या होता है उस टाइम पे आकाशिक करते हुए? देखो बच्चा, अगर मैं बात करूँ फील क्या होता है, तो वो एक ऐसी एनर्जी है जिसको आप
बयां नहीं कर सकते हो। वो आप उस डायमेंशन में जब चले जाते हो, आप उस ऑरा में होते हो, तो आपको वो एक ऐसा एनर्जी, आप जैसे मैं जब आकाशिक करती हूँ तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम वीडियो कॉल पे करती हूँ। तो अब वो लोग बोलते हैं कि मैम हमें समझ नहीं आता, कभी आपका फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं। जब जो चीज़ें मुझे विजन्स जो क्लियर होते हैं, जैसे कई बार विजन्स ऐसे आते हैं कि मुझे गर्दन टेढ़ी हो जाती है या हाथ में पेन आ जाता है। तो आप जब उस ट्रांस में चले जाते हो, आपको नहीं पता कि आपके साथ क्या हो रहा है। उस टाइम पे वो तो सामने जो बैठा है वही बता सकता है कि मैम जब आप ट्रांस में थे तो आपकी आवाज़ थोड़ी मुझे अलग लग रही थी, या मुझे ऐसा लग रहा था कि आप बहुत झुक रहे हैं या आप टिल्ड हो रहे हैं। और यहाँ तक कि मैंने ये भी देखा है, मैं बहुत ज़्यादा आकाशिक करती भी नहीं हूँ। मैं आपको फैक्ट बताऊँ, आपके अगर बहुत सारे, मुझे आप समझ लो एक दिन में 15 लोग बोल रहे हैं मैम सेशन ले लो, तो हो सकता है मैं 2 ही कोई डन कर रही हूँ, बाकियों की मैं बोलती हूँ आप कुंडली दिखवाओ। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि आकाशिक करने के लिए थोड़ा सा बॉडी हैवी होती है। ये आपको कोई भी आकाशिक रीडर पता नहीं बताएगा या नहीं बताएगा, बट जो लोग बहुत ज़्यादा आकाशिक करते हैं, क्या वो सच दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे हैं, आई कैन नॉट से। बट मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करती हूँ, PLR भी करती हूँ, तो आई नो जब आप ऐसे कुछ एनर्जी को देखते हो या फील करते हो ना अभिषेक, तो आपकी बॉडी बहुत हैवी हो जाती है। जब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है तो आपको उस ट्रांस से निकलने के बाद भी पेन रहता है, क्योंकि आपने किसी के रिकॉर्ड्स एक्सेस करे हैं पास्ट लाइफ के। उसने क्या कर्म किया, उसने क्या कर्म किया जिसकी वजह से आज वो इस पेन को फील कर रहा है। चाहे वो पेन कोई भी हो सकता है, फाइनेंशियल, मेंटल या और भी कोई हेल्थ का कोई से पेन है, तो क्यों आया उसकी लाइफ में, क्यों, उस पेन का रीज़न क्या है। तो वो पेन कहीं ना कहीं जब उसने किया, उसने सफ़र किया, लेकिन देखा मैंने भी, तो वो मेरी बॉडी पे भी कहीं ना कहीं आता है। तो इसीलिए मैं बहुत कम आकाशिक करती हूँ, बहुत गिने चुने लोगों का करती हूँ। मुझे लगता है नीड है तो ही मैं बोलती हूँ आपको आकाशिक की नीड है, अदरवाइज़ मैं सभी को बोलती हूँ आपको ज़रूरत नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में सॉल्यूशन है। एस्ट्रोलॉजी में 5th हाउस आप देख सकते हैं, आप 12th हाउस देख सकते हैं। तो उन सबको देखने से, उनके कोऑर्डिनेट्स देखने से, नक्षत्रा देखने से, सबलॉट्स देखने से आपको बहुत सारी चीज़ें तो वैसे ही क्लियर हो जाएंगी कि आप पास्ट लाइफ से क्या लेकर आए हो, क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। अगर आपको बहुत डेप्थ में जाना है, क्या कारण रहा कि मुझे ही धोखा मिल रहा है, क्या कारण रहा कि मेरे बच्चे मेरी नहीं सुन रहे, मेरा पति मेरी नहीं सुन रहा, मेरे माँ बाप के साथ मेरे बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रहे, मैं रिश्तों में क्यों इतना सफ़र कर रही हूँ, मैंने अपना 100% दिया, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। तो ये जो जवाब, जो क्वेश्चन मार्क है ना, अगर किसी का रहता है तब मैं बोलती हूँ आप आकाशिक में आए, अदरवाइज़ आप एस्ट्रोलॉजी का साथ ले। मैम जब आप किसी की रिकॉर्ड्स देखते हैं तो उस टाइम पे उसकी जो आत्मा होती है प्रीवियस जन्म में, तो जब वो मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद में कहाँ जाती है, ये आपको दिखाई देता है? देखिए, आपने सुना होगा कि आत्मा कहाँ जाती है मृत्यु के बाद। ये तो मरने के बाद ही देखा जा सकता है। मैं आपको सच्चाई बताऊं तो तो आपको भी नहीं दिखाई देता वो? आत्माएं मुझे नहीं दिखाई देती, और जो लोग बोलते हैं हमें आत्माएं दिखाई देती हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हद तक झूठ बोलते हैं। ओके। जिसको आत्मा दिख रही है, परमात्मा दिख रहा है, आप इस चीज़ को समझ के चलो कि वो नॉर्मल इंसान नहीं है, वो भौतिक जगत में रहेगा नहीं, वो संसारिक मोह माया से दूर होगा। पहली बात तो जो लोग बोल रहे हैं ना कि हमें आत्माएं दिख रही हैं, हमने आत्माओं को देख लिया, आपके एंसेस्टर्स हमें दिख रहे हैं, वो इस रूम में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। आप इस चीज़ को समझो, जिसको जो इतना पूजा पाठ कर रहा है या जो इतना उस लेवल की हाई एनर्जी के साथ है, क्या वो मोह माया में पड़ेगा, वो फॉलोअर्स में पड़ेगा, वो वीडियोज़ में पड़ेगा? अगर आपको ऐसे, आपको जेन्युइनली अगर आपको ऐसे लोगों से मिलना है, तो आप जाओ पहाड़ों में, आप जाओ कंदराओं में, आप जाओ गुफाओं में, आप जाओ ऐसे मंदिरों में जहाँ पर आज भी साधु बैठकर पूजा कर रहे हैं। आप जाओ हिमालय, आप जाओ हरिद्वार, तो वहाँ पे जो साधु बैठे हैं ना, उनको किसी चीज़ का मोह माया नहीं है। आप पैसे रखोगे भी ना तो उठा के फेंक देंगे, उनमें है शक्तियाँ। जो आपको आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए, पागल बनाने के लिए लोग कर रहे हैं ना, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन सी संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं।
आप किसी को बोल रहे हो कि मेरे को आपके घर से, अब मैं आप छोटी सी बात के साथ अपनी बात रखती हूँ। जैसे मेरे पास बहुत टाइम पहले एक डीएम आया था, स्टाफ ने बोला कि मैम इसका बेबी चला गया है और इसने किसी आकाशिक रीडर को दिखाया है और वो बोल रही कि आपका बच्चा मुझे ये करने के लिए बोल रहा है और आप ये करिए। मैं उससे बातें कर रही हूँ। ठीक है, मैं मानती हूँ कि आपको विजन्स आ सकते हैं, आपको दिख सकता है, लेकिन वो आत्मा से आप बातें कर रहे हो, ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। ये हर कोई नहीं करता, अगर कोई करता भी है तो वो आपको पागल बना रहा है, बहुत बहुत पैसा लूट रहे हैं आपसे, आपको बोल रहे हैं आपका बच्चा कह रहा है गोल्ड दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो दिस इज़ ऑल, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ वो वर्ड, बट एक्चुअली में आप अपना कर्मा अलाइन कर रहे हो। आज आप ऐसी संपत्ति इकट्ठा कर रहे हो, जो इंसान परेशान है, जिसकी बेटी चली गई, सोचो उस माँ पे क्या बीत रही होगी, और वो माँ कहीं से पैसा उठा के किसी आकाशिक रीडर को दे रही है कि वो मेरा बच्चा ऐसा बोल रहा है करने के लिए कि मेरे लिए ये पूजा नहीं हुई थी, या मुझे ऐसा पहनना था, या आप मेरे नाम से दान कर दो, आप मेरे नाम की पूजा करवा दो। तो वो बहुत हद तक गलत है। बहुत हद तक आप उस आत्मा, एक्चुअली में जो मर जाते हैं वो हमारे पितृ बन जाते हैं। तो उसका जन्म हुआ नहीं हुआ, आई कैन नॉट से कि वो अब जीवन में आ चुके हैं नहीं आ चुके, लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। तो ये बहुत हद तक गलत है। फिर मैं आपके पॉइंट पे आती हूँ कि मरने के बाद हमारा शरीर कहाँ जाता है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जब जीना, आत्मा कैसे अंदर एक शरीर के अंदर एंटर होती है और बाहर निकलती है, ये बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो देख सकते हैं। बहुत ही 100 में से 2% आप समझ लीजिए, अदरवाइज़ लोग नहीं देख सकते हैं। जो लोग कहते हैं मैं देख सकते हैं, वो झूठ है। पहले आप इस चीज़ को समझिए। लेकिन हाँ, मरने के बाद जो हमारी आत्मा है ना, उस परमात्मा के पास ही जाती है। अगर आपके अच्छे कर्म हैं, तो अगर आपने गरुड़ पुराण पढ़ी होगी या आपने देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति घर से चला जाता है, उसकी मुक्ति हुई है या नहीं हुई, वो आपने देखा होगा एक दीपक जलाते हैं, नमक रखते हैं, या किसी के घर में गेहूं रखते हैं, जिसका जो रिवाज है। तो जो साइन बन के आता है, तो कहीं ना कहीं आपका जो जन्म है उस योनि में आप चले गए, ये आप बता सकते हो। आपको इस चक्र में तो फंसना ही पड़ेगा। मुक्ति तब तक नहीं होगी जब तक हम इस जीवन की साइकिल से हर किसी को माफ़ ना कर दे। हम लोग हर चीज़ में मोह हमारा फंसा हुआ है। हम मोह माया से बाहर नहीं निकलते। हमें हर चीज़ से मोह है। हमें अपने एक बर्तन से भी मोह है, हमें अपने कपड़ों से मोह है, बच्चों से है, ज्वेलरी से है, घर से है, हर चीज़ से है। अगर आपका केतु 12th हाउस में है, तो ज्योतिष में ऐसा कहा जाता है कि आपको मुक्ति मिल जाएगी, ये आपका लास्ट बर्थ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने ऐसे बहुत सारे चार्ट्स भी देखे हैं जिनका दोबारा बर्थ हुआ है, और पीएलआर में मैंने ऐसे लोगों ने खुद एग्री करा है कि लास्ट बर्थ में उन्होंने ये देखा था कि वो, उनको बहुत सही चीज़ें नहीं हुई, इनको हेल्थ इश्यूज़ आए और घर वालों ने परवाह नहीं करी और मतलब ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट लाइफ में आज वो उसी सिनेरियो में दोबारा आए हैं। ओके। तो आप देखो, एक विजन आकाशिक में आपका जो पास्ट लाइफ है या आपका प्रेजेंट का क्वेश्चन है या फ्यूचर का, वो मैं माध्यम हूँ, लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन में माध्यम आप हैं। आप खुद देख रहे हैं, स्वयं देख रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ 1945 में, मेरे साथ ऐसा हुआ 1980 में। आपने जन्म लिया, आपने अपनी आंखों से खुद देखी हैं वो चीज़ें, तो आप बहुत अच्छे से उन सभी चीज़ों को देख सकते हैं और कोरिलेट कर सकते हैं। मैम, कितने मैक्सिमम जन्म आप देख सकते हैं? देखो, वो तो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि आपके ट्रांस में रहने की है, क्योंकि जब आप ट्रांस में जाते हो, जब आप डायमेंशन में जाते हो, तो आपको नहीं पता होता टाइम क्या हो रहा है। जितने विजन्स जो आपका कौन सा सेंस एक्टिव है, कईयों को दिखाई बहुत देता है, कईयों को सुनाई बहुत देता है, कईयों को स्मेल बहुत आती है, तो आपका कौन सा बॉडी का सेंस एक्टिव है उस पर डिपेंड करता है। इसमें टाइम लिमिट कोई नहीं होती है। अब आपने मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ, जैसे आपने मुझसे पूछा कि पास्ट लाइफ में मैम मेरा बर्थ का रीज़न क्या था, या मेरी डेथ का रीज़न क्या था, या मेरे को इस लाइफ में हेल्थ इश्यू क्यों है। तो अब मेरे को जो सेंसेस दिखाई देंगे उसमें आई कैन नॉट से ईयर कौन सा है। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन आया, फिर मैंने उसको आकाशा में डाला, उस क्वेश्चन को मुझे आकाशा ने क्या दिखाया
तो वो हम कह सकते हैं कि आप ईयर तो इसमें कह ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप जा रहे हो PLR में, आप जा रहे हो, तब हम ईयर वाइज आपको लेके जाते हैं। बट जब आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आप ईयर को आप आकाशा से नहीं मांग सकते हो। आप आकाशिक रिकॉर्ड्स में आप डेट नहीं मांग सकते, कौन सा ईयर था। आप नंबर्स की फिगर स्पेसिफिक आकाशिक नहीं दिखाता है। जो लोग बोलते हैं दिखाता है, वो झूठ है। क्योंकि मुझे इसको प्रैक्टिस करते हुए इतना टाइम हो गया, तो आई कैन 100% मैं आपको क्लेम करके बोलती हूँ कि डेट्स आपको नहीं दिखते, और आकाशिक रिकॉर्ड्स में आप डेट्स नहीं देख सकते हो। आप PLR में डेट्स देख सकते हो। आप PLR भी करते हैं? यस। ओके। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आप जा रहे हो, आपको दिख रहा है कि 1980 में मेरे साथ ऐसा हुआ था, आपको दिख रहे हैं वो विजन्स। तो आप बता सकते हो कि मैम वो ईयर मेरे को 1970 का दिख रहा था, तो आप थोड़ी जजमेंट लगा लेते हो। क्योंकि देखो, मुझे ऐसा लगता है हम लोगों ने इतनी तरक्की करी है ना कि जो हम पहले थे वो आज नहीं है। True. तो आप थोड़ा सा कपड़ों से, एटमॉस्फेयर से, या आप कह सकते हो कि आप चीज़ों से भी जजमेंट कर लेते हो कि ये कौन सा टाइम था, ये कलयुग था, द्वापर युग था, कौन सा युग था। तो इन सभी चीज़ों से आप देख सकते हैं। आपने अभी तक किसी के सबसे पुराने रिकॉर्ड कब के देखे हैं? देखो, अभी तो मैंने रिसेंट ही देखे हैं, पुराने तो बहुत ऐसे देखते तो हैं ही, आकाशिक रिकॉर्ड्स तो देखते ही हैं। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं तो मैं आपको एक बहुत ही मतलब एक ऐसी दिल छू जाने वाली आकाशिक रिकॉर्ड्स की आप बोल सकते हो कि मैंने एक रीडिंग करी थी, हाँ जी, जिसमें मुझे आप कह लो कि एक दिन तक मैं नहीं सो पाई थी। बताइए। मेरे पास एक क्लाइंट आए रेफरेंस से ही, और उनको आप समझो एक ऐसी रेयरेस्ट हेल्थ इशू है जो आप एक्जिमा समझते हो, स्किन का प्रॉब्लम होता है। तो उन्हें एक्जिमा मतलब एक होता है नॉर्मल एक्जिमा और एक होता है थोड़ा सा हायर लेवल एक्जिमा। तो आज के टाइम पे उनके पास पैसा बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोगों से मिलती नहीं है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर लगता है कि कोई मेरे हाथों को देखेगा तो क्या कहेगा। एक कॉम्प्लेक्स आ जाना जिसे हम बोलते हैं कि क्यों मुझे ये हेल्थ इश्यू। और वो मैं कहती हूँ US तक दिखा के आ गए, क्योंकि उनको पैसों की कमी नहीं थी, फिनांसेस अच्छे थे, तो वहाँ तक भी उनका इलाज चल रहा है। तो वो समझ में नहीं आया कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों उनको ये एक्जिमा हुआ, क्यों ये रीज़न उनको समझ नहीं आ रहा था। तो प्रेजेंट लाइफ में भी ना उनको फिर जब हमने उनके आकाशिक रिकॉर्ड देखे, तो पहले बताती हूँ आपको, जब आकाशिक रिकॉर्ड्स मैंने उनके देखे तो पास्ट लाइफ में जैसे पहले छुआछूत बहुत चलता था। हाँ जी। तो ये एक आप समझ लो एक क्षत्रिय थे, और ये मेल थे, फीमेल नहीं थी। और इस जन्म में इनका फीमेल बर्थ है, लास्ट ईयर में इनका जो पिछला टाइम था उनमें ये मेल थी। और ये मतलब थोड़ा सा छुआछूत बहुत ज़्यादा मैं बिलीव करती थी। तो क्षत्रिय थे, तो बहुत ज़्यादा जो लेबर होती है, तुमने मुझे छू दिया, नहाने चले गए, तो मतलब वो सब चीज़ें मुझे बहुत हद तक दिखी। तो प्रेजेंट लाइफ में भी इन्होंने बताया कि ये मेड्स बहुत बदल देती हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि यार ये पता नहीं नहा के आई है नहीं आई है, ये साफ़ सुथरी नहीं है, मैं क्लीन कुक रखूँगी। मतलब इनको सफाई का एक तरीके से बहुत समझते हैं ना, जैसे एक प्रॉब्लम हो जाना कि मतलब मुझे परफेक्शन चाहिए, परफेक्शन चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन्होंने वो चीज़ करी जिसकी वजह से इनको ये हेल्थ इशू आ गया। तो पास्ट लाइफ में जो आप देकर आए वो प्रेजेंट लाइफ में आप भोग रहे हो। ओके। आपने सबको हटाया, आपने किसी को छूने नहीं दिया, आपने अपने आप को बचा के रखा कि कोई मुझे नहीं छू दे, कोई गंदा शूद्र इंसान मेरे को मलिन ना कर दे, मुझे गंदा ना कर दे। तो आज आपको भगवान ने एक ऐसी प्रॉब्लम दे दी है कि जो आपकी बढ़ रही है, और जिसकी वजह से आप किसी को छूने नहीं दे रहे हो, आप बाहर नहीं निकल रहे हो। तो आपको देखो कर्मा आके कहाँ पर हिट हुआ। अगर आप इस चीज़ को कोरिलेट करोगे तो मुझे, और एक्चुअली में आज उनकी जो हेल्थ की सिचुएशन है बहुत हद तक ठीक है, वो बाहर भी निकलते हैं। मतलब पहले मैंने देखा तो बहुत पैचेस थे, फेस पे तक पे आ गया था, मतलब स्किन गलने की तरह उस लेवल पे हो गई थी। एक्जिमा का भी एक नेक्स्ट लेवल होता है, वो मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा वो बीमारी क्या थी उनके आगे, मतलब उनका नेक्स्ट लेवल क्रिएट हो गया था। तो आप समझिए वो उसको प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा ट्रिगर्ड हुई। लेकिन आज उनको जो मैंने रेमेडीज़ बताई, आज मैंने उनको बताया कि आपको अपने सैटर्न को स्ट्रॉन्ग करना है। आपको स्किन प्रॉब्लम आ रही है, आपको अपने सैटर्न को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपको लेबर के साथ इस चीज़ को भूल जाओ क्या होगा, जाओ मिट्टी में, जाओ झुग्गियों में काम करो। मैं खुद करती हूँ।
इस बात में आपको बिल्कुल इस चीज़ को लाना ही नहीं चाहिए कि मेरे को किसी को टच करने से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। कोविड में देखिए कितने लोगों ने कितने लोगों की मदद करी, लेकिन जिसको नहीं होना था उसने शायद इतनी सारी लाशों को जला कर भी वो इंसान ज़िंदा है, और जिसको होना था वो बिल्कुल प्रिकॉशंस लेकर भी घर पे बैठा हुआ था ना, 100% प्रिकॉशंस लेकर, वो भी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो हमें उस कुदरत से डरना चाहिए। वहम कैसा, डर कैसा, घिन कैसी, हम सब है तो एक ही ना। आप इस चीज़ को समझिए ना कि वो जो एक मिट्टी में बच्चा खेल रहा है वो भी मेरा अपना बच्चा है, और जो मेरे बंगले के अंदर या कोठी में रह रहा है वो भी मेरा अपना बच्चा है। ये नहीं वो दूसरे का बच्चा है तो बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा बच्चा है, दूसरे का बच्चा बच्चा नहीं है। इस चीज़ को अगर हम समझ लेंगे तो कहीं ना कहीं वो हिट मुझे हुई, लेकिन आज की डेट में उनको ये प्रॉब्लम्स आप समझ लो 60% ठीक हो गई है। 40% है लेकिन उसका भी इलाज चल रहा है, लेकिन अब उनका फेस बहुत ठीक हो गया है, मतलब फेस पे नहीं है, पहले फिंगर्स, फेस सब कुछ भर गया था। तो कहीं ना कहीं आप अच्छे कर्म करें, आपको लौट के आएगा। कभी कोई सेलिब्रिटी वगैरह कोई आपको दिखा है प्रीवियस जन्म में, या फिर किसी सेलिब्रिटी के रिकॉर्ड्स आपने चेक करे हो? देखो मैं आपको बताऊं, ये भी एक मैं मिथ तोड़ती हूँ। जो लोग बोलते हैं हम सेलिब्रिटीज़ के आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हो? आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपको परमिशन लेनी होती है। ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए, फॉलोअर्स के लिए लोग कुछ भी बोलते हैं आकर, उन सभी चीज़ों से मैं सहमत नहीं हूँ। जब आप आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करते हैं, किसी के भी रिकॉर्ड्स, तो आपको सामने वाले से परमिशन लेनी पड़ती है कि आप यस बोलो, मैं आपके रिकॉर्ड्स ओपन कर रहा हूँ। आप एक बार नहीं 3 बार बुलवाते हो, आप ओपनिंग प्रेयर भी बोलते हो, आप क्लोजिंग प्रेयर भी बोलते हो। तो आप कैसे किसी सलमान खान के रिकॉर्ड्स चेक करके आ सकते हो, मुझे बताइए, जब तक उसने आपको परमिशन नहीं दी। ओके। ठीक तो है। कोई ऐसा इंसान है जो प्रीवियस लाइफ में फेमस हो? देखिए ऐसे तो बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं, जैसे मैंने एक को देखा था कि वो मीरा के टाइम पे भजन करती अच्छा। थी। तो और आज में आप बहुत बड़ी सिंगर हैं वो, ठीक है। वो उस टाइम पे भी भगवान कृष्ण के करती थी। मैं उनका नाम नहीं बोलूँगी ओपन, लेकिन वो मतलब आप समझ लो मेरे क्लाइंट हैं, लेकिन आज के टाइम पे भी वो भगवान कृष्ण के इतने बड़े लेवल पे है। मैं आपको फ़ोटोज़ दिखाऊंगी ऑफ द कैमरा। तो उनके मैंने एक्सेस करे थे, क्योंकि उनको इस लाइफ में भी ना पेन बहुत है। आपको लग रहा है, आपने एक बार आशा भोसले को भी सुना होगा कि वो बोलती है ना कि मुझे अगर दोबारा ये जीवन मिला तो मैं नहीं लेना चाहती हूँ। क्यों? अगर आप आशा जी की लाइफ देखो तो आपको लगेगा बहुत ग्लैमरस है, बहुत पैसा था, क्या कमी थी उनको? इतना नाम, मान, सम्मान सब कुछ था। क्यों वो नहीं चाहती थी कि मुझे दोबारा अगर जन्म मिले तो मैं आशा बन के नहीं लेना चाहती हूँ? क्या पेन था? कुछ तो था ना। तो वैसे ही जो मेरे ये क्लाइंट हैं, जो बहुत बड़ी, मैंने आपको बोला फेमस सिंगर है, तो इनकी लाइफ में भी पेन है। तो उस पेन के चक्कर में मैंने चेक करा था, तो मुझे पता चला कि तो भाई तब से मैं तो फिर नतमस्तक हुई, क्योंकि गुरु तो गुरु है। तो आप इस चीज़ को समझ कर चले ना कि उसकी लाइफ में कुछ तो पेन रहा होगा ना। तो मैंने तब चेक किए तो मुझे समझ में आया कि ये तो भगवान की प्रीत में लगी हुई थी, और आज भी भगवान की प्रीत में ही लगी हुई है। मैम आप 3-4 चीज़ें करते हैं, एक न्यूमेरिको करते हैं, एस्ट्रो करते हैं, आकाशिक, एंड वास्तु ऑल्सो। यस। बट किन लोगों को एस्ट्रो की तरफ जाना चाहिए, किन को आकाशिक एंड किन को न्यूमेरिको की तरफ? देखिए आपको ये सब विद्याएं हैं, ठीक है, लेकिन इनका अगर कोर मुझे ऐसा लगता है सब कुछ जो है वो तो एस्ट्रोलॉजी ही है। तो अगर आप न्यूमरोलॉजी में भी बहुत चीज़ें लिमिटेड है। न्यूमरोलॉजी सिर्फ आपका करेक्टर बता सकती है, आपके ट्रेड्स बता सकती है। आपके इवेंट्स को अगर प्रिडिक्ट करना है तो आपको एस्ट्रोलॉजी ही चाहिए। एस्ट्रोलॉजी ही मदर है आपकी। एक्चुअली में देखो, इस न्यूमरोलॉजी से आप अपना नेम करेक्ट करवा सकते हैं, राइट। आप हाउस नंबर, अपना कौन से नंबर आपके फेवर के लिए रहेंगे उनका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर इवेंट प्रिडिक्ट करना है तो आपको एस्ट्रोलॉजी में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो न्यूमरोलॉजी आपकी लिमिटेड है। लोग बोलते हैं कि नंबर 5 बैलेंस का नंबर है, राइट। आप समझो, आप बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट बोलते हैं नंबर 5 पे लेकर आ जाओ, लेकिन अगर कुंडली में ही आपका बुध बहुत कमज़ोर है, ठीक है, उसके नक्षत्र अच्छे नहीं हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स अच्छे नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं आप नंबर 5 पे लेकर आ गए तो आप तो बर्बाद हो जाओगे। इस चीज़ को समझ के चलिए, और ये मेरे क्लाइंट के साथ हो चुका है, तो इसका मैं बिल्कुल लाइव एग्जांपल आपको बता रही हूँ। तो आपको दोनों विद्याओं का एक
कोलैब करके ही आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी लाइफ को प्लान करना चाहिए। तो बेस्ट सब कुछ है, आपको क्या सूट करता है वो डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, आपको एस्ट्रोलॉजी, वास्तु सब कुछ मिला ही हुआ है एक्चुअली में, है तो सब कुछ ये विद्या ही ना। तो आप सबको कंबाइंड करके ही अगर आप रिजल्ट की डिमांड करेंगे ना, तो वो बहुत अच्छा रहता है। ओके मैम। मैम हम लोग अब एस्ट्रो पे चलते हैं। एस्ट्रो में 12 राशियाँ होती हैं, तो 12 राशियों के अलग अलग सबके फीचर्स होते हैं, एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये कैसे जाने हम? देखिए, राशि को अगर आपको किसी का भी चरित्र समझना है, किसी के बारे में जानना है, तो सबसे साधारण और सबसे सरल जो तरीका है वो राशि ही है। क्योंकि राशि से आप ये जान सकते हैं ना कि इसका व्यक्तित्व कैसा है, ये मुझे धोखा देगा या नहीं देगा, ये गुस्से में आएगा या नहीं आएगा, ये प्यार करेगा या नहीं करेगा। तो ये सभी ट्रेड्स आप एक राशि से देख सकते हैं। आपको कोई भी राशि ऐसे ही नहीं मिली है, पहले तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। आप पास्ट लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करके आए हैं और छोड़ कर आए हैं, तो जिसकी वजह से आपको इस प्रेजेंट लाइफ में वो पर्टिकुलर राशि मिली है कि अब आप जो छोड़ कर आए थे उसका आपको भोग करना है, और जो काट कर आए थे उसका फल लेना है। ओके। तो इसीलिए आपको पर्टिकुलर राशि मिली है। तो स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। पहली राशि है, और आप देखो मेष राशि के जितने भी जातक मिलेंगे आपको बहुत बलवान मिलेंगे। एरीज, ऐसे लोग आपको ना हमेशा भीड़ से तो अलग दिखेंगे ही दिखेंगे। ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा मेष राशि के जातकों के लिए, स्पेशली अगर मैं बात करूं। और इनके साथ सबसे बढ़िया बात ये है कि सबकी मदद के लिए ना हमेशा ये खड़े रहते हैं। ओके। इनकी जो एनर्जी है ना, आप समझ लो मैच कर पाना हर राशि के लिए मुमकिन ही नहीं है। इनके अंदर एनर्जी बहुत होती है, एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते ये लोग। लेकिन इनको धोखा भी सबसे ज़्यादा मिलता है प्यार में, अपनों से। और ये अपनों के ही सामने झुकते हैं, क्योंकि इनको झुका पाना हर किसी के बस की बात ही नहीं है। जब मेष राशि वाला अगर झुक गया ना, या वो रो पड़ा, तो आप समझ लो कि वो प्यार में ही रोया होगा, या उसका इतना दिल भी दुख जाएगा ना, उसका मैं कहती हूँ कोई उसको मार के चला जाएगा ना, तो भी वो नहीं रोएगा। वो रोएगा तब जब वो किसी को बहुत पसंद करता है। और ये अपने सर्कल में, इनके पास बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, बहुत सारा बड़ा सर्कल मिलेगा आपको मेष राशि वालों का। लेकिन आप देखो मेष राशि के जितने भी जातक हैं ना, इनके मन में जो है ना वो लिमिटेड ही सर्कल है। आप देखो इनके चाहे 1000 फ्रेंड्स होंगे, 2000 फ्रेंड्स होंगे, टच में भी सबके होंगे। लेकिन अगर आप बात करो ना कि इनको एक बॉन्ड समझ लो या इनके खास फ्रेंड समझ लो, वो गिने चुने ही हैं जिनसे ये दुख दर्द बांटते हैं, जिनके सामने ये रियल है। अदरवाइज तो बाकी सबके सामने तो अपने आप को अलग ही दिखाते हैं। हाँ जी। तो मेष राशि का थोड़ा सा स्वभाव ऐसा है। लेकिन इनका जो थोड़ा सा एक वीक पॉइंट है वो है एंगर, गुस्सा। ये गुस्से में आ गए ना, तो फिर इन्हें गुस्से में कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। ये तभी शांत होते हैं जब ये सामने वाले को या तो ख़त्म कर देते हैं या अपनी बात सुना कर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी राशि है जो एनर्जी बहुत है। इनको पता है कि कैसे दहाड़ना है, किसके सामने कैसे आवाज़ में बात करना है। तो मैन्युपुलेटिव नेचर भी होता है इनका, लेकिन हाँ दूसरों की हेल्प हमेशा करते हैं। और आपको मैं सबसे ख़ास बात बताऊँ, हनुमान जी की सबसे जो प्रिय राशि है ना वो मेष है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हनुमान जी की राशि आप नहीं कह सकते हो क्या है, क्योंकि हनुमान जी चिरंजीवी रहे हैं हमारे। तो उनकी राशि प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल है, जन्म का टाइम नहीं है। लेकिन मंगल तत्व आता है मेष राशि में, और मंगल से हम सभी जानते हैं हनुमान जी। तो कहीं ना कहीं जो मेष राशि वाले जितने भी जातक हैं ना, इनके ऊपर हनुमान जी की ब्लेसिंग इतनी ज़्यादा है कि कहीं पर भी फंसते हैं हनुमान जी इनके साथ खड़े मिलते हैं। आप देखो ज़्यादातर मेष राशि के जातक हनुमान जी की पूजा करते हुए आपको मिलेंगे, शिव जी की पूजा करते हुए आपको मिलेंगे। क्योंकि भगवान जो शिव हैं वो भी रूप जो है कहीं ना कहीं हनुमान जी का ही है। तो कहीं ना कहीं दोनों एक ही हैं, तो आपको ज़्यादातर पूजा करते हुए भी ये लोग दिखेंगे। ऑल राइट मैम, हम लोग अगली राशि पे चलते हैं, वृषभ। देखिए, वृषभ राशि बहुत ही प्यारी राशि है। प्यारी इसलिए क्योंकि आपको शायद ही किसी ने बताया होगा कि भगवान कृष्ण
का जो जन्म हुआ था ना, वो वृषभ राशि में हुआ था। ओके। तो इसीलिए मुझे बहुत प्यारी लगते हैं, क्योंकि इन लोगों के अंदर ना आप देखो चंचलता बहुत होती है, इन लोगों की बुद्धि बहुत, आप देखो इनके अंदर बुद्धि जो होती है वो नेक्स्ट लेवल होती है। आपने बैल को देखा है, बैल को हाँ जी। वो देखा कितनी मेहनत करता है, तो कहीं ना कहीं इनका जो चिन्ह भी है वो वही है। तो आप देखो इन लोगों के अंदर जो एनर्जी है वो नेक्स्ट लेवल रहती है, इनके अंदर थोड़ा सा आलस भी है। इस चीज़ को ये लोग माने या ना माने, लेकिन आलसी कई बार आपको देखने को मिलेंगे वृषभ राशि वाले जातक। साथ ही साथ ये मनमौजी है, इनको किसी की परवाह नहीं है। इनको जो करना है जैसे करना है अपने तरीके से करेंगे, किसी की बातों में नहीं आते, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते। ये ऐसी राशि है कि आपने बोल दिया ना कि भाई ये करना है और अभी करना है, और फोर्स करके आप कह रहे हो, आप करवा ही नहीं सकते इनसे काम। ये करेंगे ही नहीं। ये करेंगे तब जब इनका मन होगा, ये करेंगे तब ये जब करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मनमौजी राशि है, और कहीं ना कहीं आप समझ लो, अगर मैं डिसिप्लिन की बात करूँ तो डिसिप्लिन में तो ये लोग बहुत है, इनको पता है कब क्या करना है, लेकिन ये किसी के दबाव में नहीं रह सकते। खाने के बहुत शौकीन है, इनको अच्छा खाना बहुत पसंद है, वैरायटी बहुत पसंद है खाने में। साथ ही साथ आप देखो कि जितने भी वृषभ राशि वाले मिलेंगे ना, आपको इनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा लगेगा, सुंदर होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखो इनके अंदर एक ऐसा आकर्षण होता है कि हर कोई इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। और सबसे खास बात जो वृषभ राशि के जातकों के लिए है कि इनसे अगर आपको लग रहा है ना कि आप लड़के जीत जाओगे, आपकी गलतफहमी है, ये आपको मिटा देंगे। आपने देखा है बुल, हाँ जी। अनप्रडिक्टेबल है। बुल को हम शेयर मार्केट से भी हम देखते हैं, तो देखते हैं ना बुल कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो इनके दिमाग का भी कुछ नहीं पता। अगर आपको लग रहा है ना आप 10 गलती कर रहे हो, ये माफ़ कर रहे हैं, 11वीं गलती में ना उड़ा देंगे आपको। ओके। आप भागते हुए नजर आओगे। तो कहीं ना कहीं जो इनकी एनर्जी है वो हाई रहती है। एग्रेशन इनको एक बार आ गया तो फिर ख़त्म ही नहीं होगा, और कोई समझता नहीं है वृषभ राशि वालों को। सबसे मुझे ऐसा लगता है ना जो वीक पॉइंट है वृषभ राशि का, कि इनको कोई नहीं समझता, इनको समझने वाले ही नहीं है। ये तो सबको समझ रहे हैं, जब सबको प्यार की ज़रूरत है, प्यार कर रहे हैं, लव कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, लेकिन जब बात इनकी आती तो सब पीछे हट जाते हैं। क्यों? इनको भी तो वो प्यार और केयर चाहिए। ये अपनी बात को ना रख नहीं पाते बहुत अच्छे से, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो वृषभ राशि कुछ ऐसी है। और लेकिन हाँ, राशि बहुत प्यारी है, जैसे मैंने कहा भगवान कृष्ण की राशि है। तो इनके अंदर आप समझ लो ये किसी को भी कहीं पर भी पहुंचा सकते हैं। जैसे पांडवों को जीत दिलवाई भगवान कृष्ण ने, तो वैसे ही वृषभ राशि के जातक हैं, ये किसी को भी चाहे तो प्रधानमंत्री बना दे और किसी को भी चाहे तो रोडपति बना दे। इनकी बुद्धि और चातुर्य हर किसी को समझ नहीं आएगा। तो ऐसे होते हैं वृषभ राशि वाले। मिथुन राशि। देखिए मिथुन राशि बहुत ही प्यारी राशि, बहुत ही अच्छी है। आप देखो मिथुन राशि वाले ना बहुत मिलनसार होते हैं। आपको जितने भी मिथुन राशि के जातक मिलेंगे ना, वाणी के धनी मिलेंगे। बात करने में मैं कहती हूँ इनसे प्यारा कोई बोल ही नहीं सकता। बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत प्यारा बोलते हैं, लेकिन जितना भी बोलते हैं ना सोच समझ कर बोलते हैं। और आप देखो ये ऐसी राशि है कि आपको ना ये अपने हवाबाजी करते हुए नहीं दिखेंगे कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, या मैंने इतना बना लिया। मतलब शो ऑफ नहीं है किसी भी तरीके का। इनको जो बोलना है बोलेंगे, जो कहना है कहेंगे, लेकिन हाँ ये दिखावा नहीं करते। इनको अच्छा पहनना पसंद है, अच्छा कपड़ा पहनेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, लेकिन उसका दिखावा नहीं करेंगे। होगा बहुत कुछ बताएंगे नहीं। और कहीं ना कहीं ये लोग ना विश्वास बहुत जल्दी करते हैं मिथुन राशि वाले, इसलिए धोखा बहुत खाते हैं। आप देखो ये ऐसी राशि है जो प्यार के मामले में कमज़ोर है। 12 राशियों में अगर मैं दूसरी राशि की बात करूं, पहली मेष, दूसरी राशि है वृषभ। ये प्यार के मामले में धोखा बहुत खाते हैं, क्योंकि ये तो सबसे आलिंगन कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं। सामने वाला तो इनके लिए चक्कू लेकर खड़ा हुआ है पीछे से, आपको पता ही नहीं क्या कर रहे हैं आपके पीछे। तो कहीं ना कहीं इनको पीछे से वार करने वाले इनकी लाइफ में, पूरी लाइफ में 3 से 4 बार इनको ऐसे लोग ज़रूर मिलते हैं जिन्होंने इन्हें ऐसा धोखा दिया होता है जो ये अपनी लास्ट लाइफ तक भी नहीं भूलते कि यार इसने मेरे साथ ऐसा किया था, क्यों। उसका जवाब ही ढूंढते रहते हैं। ये लोग ना कला के बहुत प्रेमी हैं,
इनको अच्छा लगती है कोई भी कलाएं, किसी भी तरीके की कला हो सकती है, बोलने की कला हो सकती है, लिखने की, पढ़ने की, गाने की, कोई भी कला। इनको कला प्रेमी होते हैं, इन्हें इन्हें पानी के पास रहना बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा समुद्री इलाका हो गया वहाँ पे जाना बहुत अच्छा लगता है। और ना इनको ऐसे लोग पसंद है जो इन्हें सुने, लंबी गहरी बातें करना चाहते हैं ये लोग बैठ कर, हाँ हाँ ही, कुछ गहराइयों वाली जो बातें होती है ना, जो हम कहते हैं ना थोड़ा सा सूफी म्यूजिक टाइप की गहरी बातें, वो मिथुन राशि के जातक करते हुए आपको दिखाई देंगे। ये सभी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपको मिलेंगी नहीं, ये सिर्फ आपको तब पता चलेंगी, ये अपना अपना शोध है। इतने सालों से जो मैंने प्रैक्टिस करी है ना, वो मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ। ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेंगी ये सब चीज़ें कि ऐसा होता है वैसा होता है। वो सिर्फ ये बताएंगे करेजियस होते हैं, लविंग होते हैं। तो ये सभी चीज़ों के अलावा जो मेरी रिसर्च ने मैंने पाया है, वो मिथुन राशि के जातकों के लिए यही सब पाया है। साथ साथ एक और चीज़ मैंने देखी है कि मिथुन राशि की जितनी भी लड़कियाँ हैं, इनकी तरफ ना मेल बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि यार ये मेरा फ़ायदा उठा लेंगे, सिर्फ लड़कियां बता पाएंगी, क्योंकि इनकी तरफ मेल बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। तो इनके अंदर मन में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी ज़रूर आती है कि यार ये मेरा फ़ायदा उठा लेंगे, एक डर सा बना रहता है। तो जितनी भी मिथुन राशि की लड़कियां हैं वो ज़रूर बताएं क्या उनके मन में ऐसा भाव रहता है कि मेरा फ़ायदा उठा लेंगे या मुझे यूज़ कर रहे हैं। तो आपको इस चीज़ के लिए सोचना ही नहीं है कि वो मेरा यूज़ कर रहा है नहीं कर रहा, आप उस ऊपर वाले पे छोड़ दो। जब आपने अपनी डोर उसके हाथ में छोड़ दी, तो मैं कहती हूँ किसी का क्या हिम्मत है कि आपका यूज़ कर ले। वो खुद ही यूज़ हो जाएगा, उसे समझ ही नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। आप जितने अपर लेवल मैनेजमेंट है उसमें बहुत अच्छा करते हुए आपको दिखाई देंगे। कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि कैंसेरियन बहुत ही, ऐसे बोलता है ना, ये बहुत ही नाजुक राशि है। नाजुक इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, नाजुक का मतलब ये नहीं होता कि कमज़ोर। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राशि है, ये करुणा की राशि है, ये त्याग की राशि है। कैंसेरियन ऐसी राशि है जो भगवान राम को मिली थी। आप देखो, उनका जीवन भर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। उनका जो पूरा कोर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी फैमिली है। कर्क राशि के जितने आपको जातक मिलेंगे ना, ये फैमिली ओरिएंटेड मिलेंगे। ये जिससे भी रिश्ता बनाएंगे ना, दिल से बनाएंगे, या तो बनाएंगे नहीं, या तो बना लिया तो फिर छोड़ेंगे नहीं। एक बार आप इनके दिल में उतर गए ना, फिर आप इनका जितना मर्जी बुरा करो, ये करवाते जाते हैं। ये मैं बात आपको ओपन माइक पे बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि कई बार ये अपना बहुत हद तक फ़ायदा उठवाते हैं। इनको पता है सामने वाला गलत कर रहा है, ये करने देते हैं। कोई बात नहीं, आज नहीं सुधरेगा ना, कल सुधर जाएगा। वो कल कभी आता ही नहीं है। आपको एग्रेशन भी कई बार दिखाना पड़ता है, और इनके अंदर एग्रेशन है, एग्रेशन की कमी नहीं है, लेकिन ये दिखा ही नहीं रहे हैं। दिखाते उस पे हैं जिससे प्यार नहीं करते, और जिससे प्यार करते हैं उसको दिखाते नहीं हैं। तो आप प्यार में अगर आपका कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है तो आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। ऐसा नहीं है, मैंने बोला ना ये सब पे गुस्सा करते हैं, ऐसा नहीं है गुस्सा नहीं करते, लेकिन जिससे प्यार करते हैं, जिससे दिल लगा लेते हैं, उसकी हर गलती माफ़ करते जाते हैं। क्यों? तो आपको ये ही नहीं करना, ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ इन लोगों को ना घूमना फिरना बहुत पसंद होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो कैंसेरियन होते हैं ना, इनको खाने का भी बहुत शौक होता है, अच्छा अच्छा डिलीशियस फूड, अलग अलग वेराइटी ऑफ फूड। और इसकी वजह से कई बारी इनका वेट गेन होता है। स्टार्टिंग एज में इनका वेट कम रहता है जब पैदा हुए थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम से इनका वेट बढ़ता जाता है। तो थोड़ा सा आपको वेट पे अपने ज़रूर कंट्रोल करना चाहिए। साथ ही साथ जितनी भी कर्क राशि की लेडीज़ हैं, इनकी लाइफ में ना मैंने ज़्यादातर देखा है कि थोड़ा सा वैवाहिक सुख कम देखने को मिलता है, मतलब स्ट्रगलफुल रहती है लाइफ। मैरिड लाइफ में गर्ल्स के अगर कर्क राशि है तो बहुत हद तक कोरिलेट कर सकती है कि उनकी लाइफ में ना थोड़ा सा मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस रहती ही है, मतलब लाइफ स्मूथ नहीं चलती है इन लोगों की। एक बारी अप जाते हैं फिर डाउन जाते हैं, अप जाते हैं डाउन जाते हैं। तो क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रमा इनके ऊपर थोड़ा सा वो इन्फ्लुएंस डालता है, जिसकी वजह से आप समझ लो घटते बढ़ते रहते हैं।
लेकिन सबसे खास बात यह है कर्क राशि वालों के लिए कि इनको घटाने और बढ़ाने में ये खुद ही स्वयं जिम्मेदार है। ये अगर डाउन भी होते हैं ना तो अपने आप अप होते हैं। इनको पता है कि अब इनका टाइम आ गया है कि इन्हें अपलिफ्ट होना है। इनका टाइम आ गया है कि अब इनको कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ नया सीखना है। तो कर्क जो राशि है ना, आपको ऐसे ही नहीं मिली है, आपको इसलिए मिली है कि आपको इस जीवन में करुणा दिखानी ही है, आपको दयावान होना ही है, आपको अपना जो भी है सब कुछ न्योछावर करना ही है। आपको सेटिस्फेक्शन भी उसी में मिलेगी। आप सोचो ना कि मैं किसी का हड़प लूँ, ये किसी का हड़प नहीं सकते, किसी का मार नहीं सकते, किसी को धोखा नहीं दे सकते। ये ऐसी राशि है, आप इनको धोखा दे के जा सकते हो, ये नहीं देंगे। आप इस चीज़ को समझो, ये अपने वादे के बहुत पक्के हैं। एक बार जो वचन दे दिया कर्क राशि के जातक ने, वो निभाएगा, मरते दम तक निभाएगा। आप भगवान श्री राम को देखिए, उनका जीवन को समझे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, उन्होंने जो वचन निभाए वो मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे कोई निभाता है, इस कलयुग में कोई निभा सकता है। तो कहीं ना कहीं कर्क ही राशि, 12 राशियों में सिर्फ एक कर्क ही ऐसी राशि है जो सबसे ज़्यादा प्रॉमिस का रोल प्ले करती है। एक बार प्रॉमिस कर दिया तो निभाएंगे। और कुछ तो परसेंट ऐसे भी लोग होंगे ना जो बेईमान होंगे, जो नहीं भी निभाते होंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी राशि खराब हो रही होगी कुंडली के अंदर। तो ये नहीं है कि मैम सारे ही ऐसे होते हैं। आपने बोला, कई जैसे कमेंट बॉक्स में भी कई लोग बोलेंगे मैम, लेकिन आप समझो 90% लोग आपको ऐसे मिलेंगे, वादा निभाएंगे। हम खाली राशि पे भी नहीं होता होगा ना, और भी सब चीजें कुछ, होती होंगी। यस, देखो सिर्फ राशि से आप सिर्फ एक नेचर को समझ सकते हैं, लेकिन फिर आपकी दशा कौन सी चल रही है, आपकी सिचुएशन कैसी है, ये भी मैटर करता है ना। आप देखो कई बार ऐसा होता है कि इंसान अच्छा होता है, उसके ग्रह उसे इतना परेशान कर देते हैं कि वो इंसान ही खराब हो जाता है। टाइम खराब आता है ना, टाइम ऐसी चीज़ है ना, जब आप, मुझे ऐसा लगता है लोग शनि की 7.5 से बहुत डरते हैं। तो 7.5 को अगर हम समझे तो 7.5 जब आपके लाइफ के अंदर आई है 7.5 साल, तो आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए आई है, आपको अपनों की परख कराने के लिए आई है। तो 7.5 में इंसान बहुत सारी चीज़ें गलतियाँ करता है, खुद सीखता है और उसे अपने ही छोड़ देते हैं और वो खुद उठता है। तो 7.5 का बेस्ट टाइम ये है कि आपको लोगों की परख हो जाती है ना, कि कौन आपका अपना था, कौन अपना नहीं था। क्योंकि 7.5 जब लाइफ के अंदर एंटर हो गया तो वो सारे लोगों को आपके हटा देगी जो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ नकली जुड़े हुए थे, फायदे के लिए जुड़े हुए थे। शनिदेव तो सबके ऊपर से पर्दा हटा देंगे ना। ये सब मतलब के रिश्ते हैं, हटा इनको, फेंक दे। अभी जैसे आपने बताया कि कर्क राशि वाले जो हैं उनको एंगर इशू और ये सब नहीं होते हैं, इतना नहीं एंगर इशू है, एंगर इशू है, एंगर तो है। मैंने क्या बोला, एंगर तो है, लेकिन शो नहीं करते बेसिकली। नहीं, शो भी करते हैं, लेकिन जिससे ये प्यार करते हैं उसको गुस्सा करेंगे, लेकिन वैसा गुस्सा नहीं करेंगे ना जैसा औरों के साथ कर रहे हैं। ओके। एंगर इशू तो इनके अंदर है, एंगर तो हाइपर एकदम से हो जाएंगे ये लोग। कोई भी छोटी बात गलत लगेगी, बर्दाश्त से बाहर होती है इनके। लेकिन जब ये किसी से प्यार करते हैं, चाहे उनकी वाइफ हो, मदर हो, कलीग हो, कोई भी हो सकता है, बच्चा हो, तो उसकी हर गलती माफ़ करते हैं। उसको इतना तेज चिल्ला के नहीं बोलेंगे जितना औरों को बोलेंगे। ये फ़र्क है। सिंह राशि, देखिए सिंह राशि, लियो, बहुत ही, आप बोलते हैं ना शेर, शेर की दहाड़, वो है लियो। सबसे अलग वो है लियो। भीड़ में सबसे डिफरेंट अगर कोई दिख रहा है तो वो है लियो। क्योंकि आपको ऐसी पर्सनालिटी भगवान ने दी है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, लोग आपको फॉलो करेंगे, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनोगे। अगर 10 लोग खड़े हैं तो 10 लोगों में शायद 10 की शक्ल जो है, जो 9 की शक्ल है वो आप ही की तरफ होगी, क्योंकि आप कुछ ऐसा बता रहे हो जो वो सुनना चाह रहे हैं। तो इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, बॉर्न लीडर होते हैं ये। इनको आप समझ लो, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स A1 होती है। इनको सामने वाले के साथ कैसे बात करनी है बहुत अच्छे से पता है, क्या बात करनी है वो बहुत अच्छे से पता है। लोगों के लिए भला बहुत करते हैं ये लोग। आप आधी रात को बुलाओ, खड़े मिलेंगे आपको, लोगों के लिए करते बहुत हैं। और आप सिंह राशि के जितने भी जातक देखोगे ना, इनकी लाइफ में बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, इनको छोटे में कुछ करना ही नहीं है। ये राजनीति में बहुत अच्छा करते हुए आपको दिखाई देंगे, आपको जितनी सिविल सर्विसेज है वहाँ पे बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, गवर्नमेंट जॉब्स में ज़्यादातर सिंह राशि के जातक आपको दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी राशि है जो रूल करना चाहती है। इनको अच्छा लगता है, इनको सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगी अगर जब तक इनको ऐसा नहीं लगेगा कि यार आज मैंने किसी का भला नहीं करा,
ये ऐसी राशि है, भला करने के लिए निकली हुई होती है कि कोई मुझसे भला ले लो, मैं देने को खड़ा हूँ। तो सिंह राशि के जितने भी जातक हैं ये स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते हैं। आपको मुंह पे बोल देंगे, बुरा लगा तो लगा, चाहे आपको बाद में अच्छा लगे ना लगे, आप कांटेक्ट में रहो ना रहो, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड है भाई। अपना दिल हल्का कर लेते हैं बोलकर। आजकल कलयुग में ना हर कोई आपकी तारीफ ही करेगा, कोई आपकी बुराई करेगा ही नहीं। आप इस चीज़ को समझो, सिर्फ दो ही राशि वाले, एक वृश्चिक एक सिंह, दो ही ऐसी राशि हैं जो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं। अदरवाइज तो लोग तो बस आजकल ज़्यादा स्वीट लेयर ज़्यादा लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही राशियाँ ऐसी हैं, और सिंह राशि के रूलर हैं ये। इनको छोटी मोटी चीज़ें ना समझ में आती है ना, इनको मतलब छोटी मोटी चीज़ें, मतलब इनको लगता है ना लाइफ में हर चीज़ बड़ा हो, और ये खुद ही करने पे इनको किसी का साथ की ज़रूरत नहीं है कि मेरे फ्रेंड मेरा कुछ कर दे, मेरे फैमिली से मुझे कुछ मिल जाए। जैसे एक इंसान के मन में एक लालच रहता है ना हमेशा कि यार मतलब मेरे फ्रेंड्स मेरी हेल्प कर दें, या मेरी फैमिली मुझे कुछ हेल्प कर दे, या वाइफ से मिल जाए, भाई से मिल जाए। तो इन्हें उम्मीद ही नहीं है किसी से, ये तो खुद ही है भाई राजा। ये कहेंगे मैं तेरे लिए क्या कर रहा हूँ मैं ये जानता हूँ, मैंने इसके लिए क्या करना है, मैंने उसके लिए क्या करना है, मैंने उसके लिए क्या। तो इनके माइंड में तो वही सब चीज़ें चलती हैं। आगे बढ़ते हैं, कन्या राशि। देखिए, कन्या राशि के जितने भी आपको जातक मिलेंगे ना, वो बहुत ही स्मार्ट मिलेंगे आपको, इंटेलिजेंट मिलेंगे, और कहीं ना कहीं आपको ये ऐसे लोग मिलेंगे जो हर चीज़ में ना परफेक्ट चाहते हैं कि हर चीज़ परफेक्ट हो और इनके हिसाब से हो। और इनके हिसाब से कई बार चीज़ें नहीं होती तो ये खुद ही करते हैं, खुद ही करते हैं, खुद ही परेशान होते हैं, क्योंकि ना ये हर चीज़ चाहते हैं ना कि टाइम से हो जाए, और मतलब हो जाए जल्दी, मतलब काम ख़त्म करने वाली इनके अंदर एक एनर्जी आपको हमेशा देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ ये कई बार चूज़ी बहुत होते हैं। ये लव केयर रोमांस में कहीं ना कहीं जो देते हैं, आप समझ लो वो इनको रिवर्ट में आता है। लेकिन जब इनको रिवर्ट में आता है तो सामने वाला बंदा इनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। आप देखो इनका लोग कई बार ना जो प्यार ये जब करने लगते हैं ना किसी को, तो उसमें इतना डूब से जाते हैं कि इनको पता ही नहीं चलता कि सामने वाला इनका फ़ायदा उठा रहा है। तो कई बार ये अपना फ़ायदा भी उठवाते हैं। तुला राशि। देखिए, अगर मैं तुला राशि की बात करूँ तो देखिए आपको ऐसे लोग ना बहुत स्टेबल मिलेंगे, बहुत सोच समझ कर हर चीज़ करते हैं, बहुत नाप तोल कर करते हैं। आप देखो जैसे आप तराजू से ही समझ सकते हैं कि लाइफ के अंदर ये हर चीज़ में बैलेंस करना चाहते हैं। इनको ना लाइफ में हर चीज़, पैसा हो तो इक्वल हो, प्यार भी हो, हर चीज़ चाहिए लाइफ के अंदर, सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे नहीं भाग रहे। जैसे कई लोग बहुत पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं, या कई लोग बहुत प्यार के पीछे ही भाग रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि लाइफ में सब कुछ आए लेकिन बैलेंस बना रहे। इनको ये फैमिली को भी टाइम देते हैं, घर वालों को भी देंगे, कलीग्स को भी देंगे, फ्रेंड्स को भी देंगे, सबको देते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सर्वाइव यही करते हैं। इसलिए सर्वाइव यही करते हैं क्योंकि सबको खुश करने के चक्कर में ना खुद ही परेशान रहते हैं। ये सोचते हैं मैं इसको भी खुश कर लूँ, मैं उसको भी खुश कर लूँ, मैं उसको भी खुश कर लूँ, लेकिन ये सब में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं, लेकिन खुशी इनको मिलती नहीं है, जिसकी वजह से एट द एंड ऑफ द डे ये सबको खुश करने के चक्कर में खुद ही परेशान होते हैं। और कहीं ना कहीं आप तुला राशि के जितने भी जातक हैं उस चीज़ को समझ सकेंगे कि इनका, आप समझो एक तरीके से काम का बर्डन दूसरे इनके ऊपर डालते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो स्कूल हो, कहीं ना कहीं घर हो। अगर घर में कोई लेडी है, दो देवरानी जेठानी है, तो हो सकता है तुला राशि की जो लेडी है वही ज़्यादा काम कर रही होगी। तो काम इनके ऊपर लोग बहुत थोपते बहुत ज़्यादा हैं, और ये करते भी हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ठीक है मैं कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ से बचना चाहिए, क्योंकि देखिए हर चीज़ में आप इक्वल रहे ना। आप सोचते तो हैं मैं इक्वल करूँ, मतलब मेरे साथ भी इतना होना चाहिए, इसके साथ भी इतना होना चाहिए, लेकिन आप करते नहीं हो, जिसकी वजह से आप सफ़र करते हो। वृश्चिक राशि। अगर मैं वृश्चिक राशि की बात करूं तो वृश्चिक बिच्छू जैसे आप सभी लोग बोलते हैं, वृश्चिक राशि वाले लोग बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं वृश्चिक राशि एक ऐसी राशि है जो अगर आपको देने पे आती है ना तो आपको सब कुछ देती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग ना हर चीज़ को ना बहुत प्योर रखना चाहते हैं। आप देखो सारी राशियों में सबसे ज़्यादा हाथ धोने वाले जो मिलेंगे वृश्चिक राशि वाले मिलेंगे। कुछ भी काम करके आएंगे हाथ धोएंगे, सब्जी काटेंगे हाथ धोएंगे, कुछ भी करेंगे हाथ धोते हैं। तो मतलब बार बार हाथ बहुत धोते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पानी के साथ अपने आप को बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे लोगों को बीचेस पे जाना बहुत पसंद होता है, ऐसे लोगों को पानी के साथ में संपर्क में रहना बहुत पसंद होता है। और कहीं ना कहीं आपको जितनी भी क्लीननेस मिलेगी ना वो वृश्चिक राशि के जातकों में मिलेगी, लेकिन स्लो बहुत चलते हैं, सोच समझ कर चलते हैं, रिवेंजफुल होते हैं। अगर आपने इनके साथ गलत किया है तो फिर आप सोचो कि अगर आप 7 समुंदर पार हो ना तो भी आपको ये वहाँ पे आकर डसेंगे।
ये आपने इनको बचपन में भी कोई बात बोली थी ना वृश्चिक राशि के जातक को, तो इन्हें बुढ़ापे तक याद है कि मेरी दादी ने मुझे ऐसा बोला था। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ इनको कहीं ना कहीं खटकती बहुत है। तो ये माइंड से बातों को निकाल नहीं पाते वृश्चिक राशि वाले। इनके माइंड में कॉन्टिन्यूसली थॉट प्रोसेस चलता ही रहता है कि मेरे साथ इसने ऐसा गलत क्यों किया। क्योंकि देखो बहुत ही प्यारी राशि है, क्योंकि आप देखो आप इनको 10 बार परेशान कर रहे हो ये नहीं कह रहे, लेकिन 11वीं बार जब ये आपको परेशान, आप इनको जब ये आपको परेशान करने पे आएंगे तो आप सह ही नहीं पाओगे। तो वृश्चिक राशि वाले बहुत करेजियस मिलेंगे, बहुत गुड हार्ट आपको मिलेंगे, और कहीं ना कहीं आपको थोड़े से ना ये लोग भावुक भी मिलेंगे, चाहे ये दिखाएं ना दिखाएं। लेकिन आप देखो ये ऐसी राशि है कि कहीं ना आपको अंदर से बहुत कई बारी रहस्यमयी बना देती है। तो आप चीज़ों को हाइड बहुत करते हैं कई बारी। तो स्कॉर्पियोस इसी तरीके के होते हैं। धनु राशि। अगर मैं सेगिटेरियस की बात करूँ तो देखिए आपको एक इंसान दिखेगा जिसके घोड़े के पाँव हैं और धनुष है हाथ में। तो कहीं ना कहीं ये लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग आपको मिलेंगे। सेगिटेरियस से ज़्यादा हार्ड वर्किंग कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये 24 घंटे भी मेहनत कर सकते हैं, और ये काम करते हुए नहीं थकते, ये बिना काम करते हुए थकते हैं। अगर सेगिटेरियस कोई है राशि वाला जातक, अगर वो काम नहीं कर रहा तो वो परेशान है। काम करके तो वो परेशान है या नहीं वो सेकेंडरी है, लेकिन बिना काम करे इनका जो दिमाग है ना वो बहुत ज़्यादा चलने लगता है। और जब इनका दिमाग ज़्यादा चलने लगता है तो ये परेशान हो जाते हैं कई हद तक। और आप सेगिटेरियस में अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ तो लव लाइफ में बेचारे बहुत कई बारी सफ़र करते हैं, क्योंकि ये जो प्यार देना चाहते हैं सामने वाले को वो इससे सिर्फ लेते ही लेते हैं, इन्हें प्यार देते नहीं हैं। क्योंकि धनु राशि ना सिर्फ एक ऐसी राशि है जो आपको देने के लिए आई है। अगर आपकी कुंडली में भी कहीं पे धनु राशि आ रही है, भाव में आ रही, तो आप इस चीज़ को समझ जाइए कि वो इंसान देने के लिए आया है, वो भाव आपको देने के लिए आया है। तो ये लोग देना बहुत पसंद करते हैं, ये लोग दान धर्म बहुत करते हैं। आपको ऐसे लोग बड़े बड़े जितने बड़े बड़े दान हुए हैं ना आज तक धनु राशि वालों ने करे हैं, संपत्ति का दान, धन का दान और किसी भी और चीज़ का दान, सबसे ज़्यादा आपको जो करने वाले मिलते हैं वो धनु राशि वाले मिलते हैं। साथ ही साथ इनका जो प्लस पॉइंट ये है कि ये लोग ना लव और केयर बहुत करते हैं, लेकिन जब इनको एग्रेशन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, फिर ये आपकी सुनेंगे ही नहीं। फिर ये इतनी स्पीड में होते हैं इनका एग्रेशन कि इसे कंट्रोल कर पाना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो धनु राशि कुछ इसी प्रकार की राशि है। मकर राशि। देखिए अगर मैं मकर राशि की जातकों की बात करूँ तो ये लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत एनर्जी वाले होते हैं, बहुत टैक्टफुल होते हैं, और इनको फ्रेंड्स बनाना बहुत पसंद होता है। लेकिन इनके जो फ्रेंड्स होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं, ठीक है। ये कई बार बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना कई बार भूल भी जाते हैं। तो कई बार इनकी आदत होती है, इनको ऐसा लगता है कि यार मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो गई। अरे कोई बीमारी नहीं हुई है आपको भाई, आपका जो साइन है वो कई बार आप चीज़ें भूल जाते हो, लेकिन जो आपको भूल जानी चाहिए वो आप भूलते नहीं हो। जैसे कि बुरी बातें आपके साथ किसी ने करी हैं, किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपको परेशान किया है, किसी ने आपको बुली किया है, तो वो चीज़ तो आपके माइंड में रहती है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें आप भूल जाते हो। जैसे घर की कुछ चीज़ें होती हैं तो वो आप भूल जाते हो। साथ ही साथ ऐसे लोगों को घूमना बहुत पसंद होता है, बातें करना बहुत पसंद होता है, लेकिन सबसे खास जो बात है इन लोगों की, ये हेल्पफुल बहुत है। ओके। आपको मकर राशि वाले लोग बहुत हेल्पफुल मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको मकर राशि वाले ऐसे मिलेंगे दानी, जिसे हम कह सकते हैं कि आपको मेरा कपड़ा पसंद आया, मैंने पहना हुआ है, आपको अच्छा लग रहा है, ले लो भाई आप ले लो, कोई बात नहीं। तो ये दे भी बहुत जल्दी देते हैं। साथ ही साथ कई बार ऐसी राशि के जातकों को ना पार्टी करना बहुत पसंद होता है, बट लिमिटेड सर्कल के साथ। तो कुछ इसी प्रकार के होते हैं मकर राशि वाले। कुंभ राशि। देखिए कुंभ राशि की अगर मैं बात करूँ तो कुंभ जो राशि है ना एक ऐसी राशि है जिसके अंदर सब कुछ है, ठीक है। इनके अंदर हर चीज़ की नॉलेज है, इनके अंदर ऐसी डेप्थ नॉलेज है जो इन्हें खुद भी नहीं पता कि उस कुएं में से क्या निकल के आएगा, इन्हें खुद ही नहीं पता है। किसी के साथ भी बात करते हैं, किसी भी टॉपिक पे बात करते हैं, उन्होंने फर्स्ट टाइम वो टॉपिक सुना होता है, लेकिन इनके पास जो नॉलेज है वो पुरानी है। तो कहीं ना कहीं इनकी वो नॉलेज जो निकल कर आती है वो ऐसी निकल कर आती है कि सामने वाले इंसान को लगता है ये तो यार परफेक्ट है इस चीज़ के अंदर। तो बहुत ही परफेक्ट होते हैं, हर चीज़ को सिस्टम से करते हैं, प्यार बहुत करते हैं सबसे, ठीक है। और इनको रिवर्ट में प्यार चाहिए होता है, लेकिन ये रिवर्ट में प्यार तो क्या मिलता है, लेकिन इनकी कुछ ना कुछ आप समझ लो आवाज़ की वजह से, वॉइस की वजह से, ये होते दिल के साफ है, लेकिन थोड़ा सा वॉइस को लाउड करते हैं ना तो सामने वाले को लगता है कि यार ये तो गलत चल गया। इनकी 100 अच्छाइयाँ एक तरफ, एक बार चिल्लाना एक तरफ। तो जब ये चिल्लाते हैं ना किसी के ऊपर तो वही इनका मामला ख़राब हो जाता है। और कहीं ना कहीं आपको कुंभ राशि वाले जातक जो है ना स्मार्ट और सुंदर तो ज़रूरी मिलते हैं, इनके चेहरे पे एक अलग ही नूर आपको देखने को मिलता है।
मीन राशि। देखिए मीन आखिरी राशि है और मीन राशि के जितने भी जातक मिलेंगे ना आपको बहुत ही स्मार्ट मिलेंगे, इंटेलिजेंट मिलेंगे। साथ ही साथ आप देखो ऐसे ये हैं कि इनको सर्कल जो है ना इनका अपना बहुत लिमिटेड रहता है और इन्हें ना लाइफ के अंदर टास्क करना पसंद होता है। हर किसी के साथ घुल मिल जाते हैं बहुत जल्दी, लेकिन इनकी जो खास बात है इन्हें ब्रेव आप समझ लो। लोग बोलते हैं मीन राशि के लोग ना ब्रेव नहीं होते, बहुत डरपोक होते हैं, लेकिन मैंने ऐसा देखा है अपने विश्लेषण में, मैंने ऐसा पाया है कि मीन राशि के जितने जातक आपको मिलेंगे ना बहुत ब्रेवरी वाले मिलेंगे। आपको लग रहा है ना कि पीछे दुबक के बैठ जाएगा, अरे भाई दुबक के वो बैठा हुआ आपको दिख रहा है, जब वो दहाड़ेगा तो आपको समझ नहीं आएगा वो कहाँ से दहाड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं पीछे नहीं हटते हैं, हेल्पफुल होते हैं। साथ ही साथ आप देखो जितने भी रोड एक्सीडेंट होते हैं उसमें जो लोग मदद के लिए सामने आते हैं ना कई बारी, तो वो मीन राशि वाले सामने आते हैं। और साथ ही साथ आप देखो मीन राशि वाले ना हर किसी को अपना प्यार देना चाहते हैं और इनका जो फैमिली जो सेंटर है ना वो फैमिली ही रहती है हमेशा। फ्रेंड्स और हर सब कुछ बाद में है, सबसे पहले जो इनकी प्रायोरिटी है वो कहीं ना कहीं फैमिली ही होती है। मैम आपने अभी 12 राशियाँ बताई हैं, 12 राशियों में फिर सबसे अच्छी राशि या लकी राशि किसे बोलें? देखिए सारी राशियां ही अच्छी है, कोई भी मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि ये लकी राशि है। ऐसे मत बताइए, बता दीजिए। हाँ नहीं सच में, क्योंकि देखिए एक्चुअली में सभी राशियां लकी हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं सबसे लकी आप किस एस्पेक्ट में पूछ रहे हैं वो मैटर करता है। कोई प्यार में लकी है, कोई पैसे में लकी है, ठीक है, तो कोई रिलेशनशिप में लकी है, तो कोई ना कोई राशि कहीं ना कहीं पे लैक करती है। लेकिन हाँ अगर आप सबसे लकी राशि अगर मुझसे पर्सनली पूछें तो मुझे ऐसा लगता है जो लकी राशि है ना वो मेरे को ऐसा लगता है स्कॉर्पियो है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी राशि है ना जो पास्ट लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को छोड़ के आई है, ओके। तो इस लाइफ में इसको ये रहस्यमयी राशि मिली है। तो बहुत कुछ इसके अंदर छुपा हुआ है, जितनी गहराई में आप जाते जाएंगे बहुत आपको हद तक मिलेगा और बहुत टॉप पे मिलते हैं स्कॉर्पियोज आपको। तो कई हद तक बहुत अच्छी राशि है, लेकिन मेरे से इस बात से बहुत सारे लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन ये मेरा अपना पर्सनल है। लेकिन आपको अगर अच्छा लगता है तो आपकी चॉइस है, लेकिन हर राशि ही लकी है। ओके, अनलकी राशि? अनलकी राशि कोई कोई नहीं नहीं होती, होती? कोई भी नहीं होती, हर राशि लकी है। कोई फिर भी कोई राशि होगी ना जो थोड़ा स्ट्रगल करती है बाकियों के देखो कंपेयर में? स्ट्रगल तो फिर ऐसा मुझे लगता है मेष राशि वाले बहुत करते हैं, स्कॉर्पियोज बहुत करते हैं, ठीक है, धनु राशि वाले आपको स्ट्रगल करते हुए मिलेंगे। प्यार के मामले में जो धोखा सबसे ज़्यादा खाते हैं वो मेष वाले मिलेंगे आपको, ठीक है। और आपको मिथुन राशि के जातक बहुत मिलते हैं जिनको लव में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ आप समझ लीजिए मीन समझ लीजिए, सिंह समझ लीजिए, तो इन सभी राशियों को थोड़ा सा लव लाइफ में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हम ये राशियाँ देखी मतलब नाम के बेस पे देखें या फिर हम लोग डेट ऑफ बर्थ के? आप ये जो मैंने प्रेडिक्शन आपको बताई है ये आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखिए, यानी कि चंद्र राशि के अनुसार देखें। अब नीचे कमेंट में कोई बोलेगा कि हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो उनका तो क्या फिर करें? आप डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो फिर आई कैन नॉट से आप क्या कह सकते हो, लेकिन हाँ अगर आप अपनी नाम राशि के अनुसार देख रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं हद तक आपकी चीज़ें मैच हो जाएंगी। ओके। वो तो आप ही बताएंगे हुई हैं या नहीं हुई हैं। कमेंट Okay. बॉक्स खाली है, आप लिखिए, आइए, आपको पूरी खुली छूट है। बिल्कुल। मैम शनि की बात करते हैं। शनि को काफ़ी लोग बुरा बताते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं कि ठीक ठाक है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या है? देखिए शनि कर्मफल दाता है और शनि और राहु दो ही ऐसे प्लैनेट है जिसके नाम पे डराया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये दो ही ऐसे प्लैनेट है जिन्होंने आपको बड़े बड़े, अगर मैं एग्जांपल दूं तो लोग बहुत हेट पे पहुंचे हैं। शनि की साढ़े साथी में नरेंद्र मोदी जी बहुत टॉप पे पहुंचे। तो शनि की साढ़े साथी खराब है ही नहीं, शनि की साढ़े साथी आई है आपको सिखाने के लिए, आपको अपने जीवन शैली में बदलाव लाने के लिए। आप बदलाव लाना नहीं चाहते हो, आप सुबह जल्दी उठना नहीं चाहते हो, आप साफ़ सुथरा रहना नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं देर तक सोता रहूं, मैं आराम से रात को पिक्चर देखूं, मूवी देखूं, तो अपना दिनचर्या आप बदलना नहीं चाहते हो। तो शनि जो है वो एक डिसिप्लिन आपको सिखाना चाहते हैं। साढ़े साथी जब आती है तो आपसे डिसिप्लिन मांगती है लाइफ में। आप सुबह जल्दी उठे, आप भगवान का नाम लें, अपना जो भी आपका काम है उसको जल्दी स्टार्ट करें, आप अपने अपने आसपास सफाई रखें, अपने शरीर की सफाई रखें। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको क्लीननेस करनी है और आपको किसी के साथ गलत नहीं करना। अगर आप किसी का फ़ायदा उठा रहे हो, आप सोच रहे हो मैं किसी को पागल बना के पैसा ले लूँ, मैं किसी को मतलब आज मैं सिर्फ आज का प्रॉफिट डे देख रही हूँ कि आज का मेरा गल्ला इतना हो जाए चाहे मेरे को किसी को पागल बनाना पड़े। आजकल लोग एस्ट्रोलॉजर्स भी करते हैं ऐसे, यहाँ तक कि 10 रुपये का कोई चीज़ है उसको 1 लाख की बेच रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं तो सैटर्न खराब कर ही रहे हो ना। आपको नहीं पता ना उस बंदे ने वो 1 लाख रुपये कितने महीनों में जाके जोड़ा है।
आपने यूँ ले लिया, आप आटे में नमक अच्छा लगता है, इस चीज़ को आप समझे। अगर आप बहुत ही ज़्यादा नमक डाल देंगे तो फिर तो आपको बीमारी होनी तय है ना। तो यही आपको नहीं करना, आपको अच्छा चलना है, डिसिप्लिन में चलना है, किसी के साथ गलत नहीं करना। तो साढ़े साथी मुझे नहीं लगता कि किसी का कुछ भी बिगाड़ सकती है। साढ़े साथी में बहुत सारे लोग अच्छा राइज करते हैं। और राहु की भी मैं बात करूं अगर, तो देखो राहु की दशा से लोग बहुत डराते हैं कि राहु आपका ऊंच का है, नीच का है, दशा चल रही है। अरे भाई ये सब बेकार की बातें हैं, क्यों इन सब चक्कर में पड़ रहे हो। आप देखो ना, आप देखो अंबानी, देखो ना राहु की दशा में ही तो हाई करे। और आप देखो शाहरुख खान देखो, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने राहु की दशा में बहुत अच्छा राइज किया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि राहु की दशा भी ख़राब नहीं है, शनि की साढ़े साती भी ख़राब नहीं है। आपको अपने अंदर सुधार लाने की ज़रूरत है। शनि मैं बेसिकली न्याय के देवता हैं। यस, वो न्याय के जैसे आप देवता है। कर्म करोगे वैसे वो फल देंगे। बिल्कुल, आपके कर्म फलदाता हैं। अगर आज मैं किसी के साथ गलत करूं और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि यार मेरा सब कुछ अच्छा चलता रहे, तो कैसे पॉसिबल है, नहीं होगा ना। ओके। आज नहीं तो कल, आज मेरे वो पोटली में अच्छे कर्म है, भरे हुए हैं, इस चीज़ को समझ के चलिए। आज मेरे पास वो बहुत अच्छे कॉइन्स हैं, तो मेरी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है। मेरे साथ, मैं किसी साथ गलत भी करती जा रही हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जिस दिन वो मेरा खजाना खाली हो गया, फिर जो मैंने गलत किया उसका तो फल आपको देखना ही पड़ेगा ना। ऑलराइट मैम, एक और टर्म है काल सर्प दोष, ये क्या होता है? देखिए, काल सर्प दोष से आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं इसको मानती हूँ, ठीक है। और मैं नाड़ी ज्योतिष करती हूँ, तो मेरे हिसाब से आप समझो काल सर्प दोष तो अब लोग बहुत डराते हैं इसके नाम पे, बहुत लाखों की पूजाएं होती हैं, ठीक है। ऐसा कुछ इसमें डरने वाला कुछ है ही नहीं। आप देखो, आपको एक पर्टिकुलर योग मिला है, ठीक है, कुंडली के अंदर, तो आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, आपकी लाइफ में थोड़े से हर्डल्स आ सकते हैं। आपके जो काम आप समझो लोगों के 2 बारी में बनते हैं, आपके 4 बारी में बनेंगे, तो इट्स ओके ना। आप हार्डवर्क करिए, हार्डवर्क पे ऑफ होगा, दैट्स इट। उसमें कोई डरने वाली कोई बात नहीं है आप। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर हाँ जी, नासिक में, हाँ जी, उसमें वहाँ वहाँ पे काल इसकी सर्प पूजा दोष की होती है। पूजा होती है, तो यस। ऐसा वहाँ पे क्या है जो मतलब वहाँ पे जाके पूजा कराने से ठीक हो जाता है? देखो, भगवान शिव जो है हम्म। वो कहते हैं ना, भूत पिशाच जानवर सबके देवता है। और भगवान शंकर ने ही वासुकी नाग को गले में धारण करा हुआ है, ठीक है। जब भगवान शंकर का, हम ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन मैं बता दूं कि जब भगवान शंकर ने हलाहल पिया था, विष पिया जी। था, तो वासुकी नाग गले पे आ गया था। तो भगवान शंकर का जो वो विष है वो नीचे नहीं गया था। तो आप समझो, वो स्थान जहाँ पर भगवान शंकर हैं, अगर आपको वो दोष है, तो अगर आप उस स्थान पे बैठकर पूजा करते हैं तो उसका महत्व बढ़ जाता है। लेकिन जो लोग बोलते हैं पूजा कराने से काल सर्प दोष चला जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, मैं तो काल सर्प दोष को मानती ही नहीं हूँ। ओके। कुछ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। और आपको जिन जिन की कुंडली में काल सर्प दोष मिलेगा ना, आपको ऐसे लोग ना हाई लेवल पे बैठे हुए भी दिखेंगे। तो ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है। हाई अथॉरिटी पे बैठे हुए मिलेंगे, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो होना है वो तय है, बस इस चीज़ को आप समझ के चलिए। ओके मैम, हम लोग अब बात करते हैं रेमेडीज़ की। तो रेमेडीज हर किसी को जाननी होती है, तो पहले तो मैं चाहूँगा कि आप इन जनरल कोई रेमेडी बता दीजिए जो किसी की कुंडली में कोई भी दोष है तो वो ये रेमेडी तो करनी ही करनी है उसे। देखिए, अगर किसी की भी कुंडली में कोई भी दोष है, या आपको ऐसा लगता है कि आपके पास उतना पैसा नहीं है कि आप पूजाएं कराएं, रतन पहने या किसी भी और तरीका कुछ भी कर सके, क्रिस्टल्स पहने या जड़ियाँ पहने, कुछ भी पहने, तो आपका नहीं पॉकेट अलाउ करी, तो सबसे पहले जो आपको करना चाहिए ना, वो आपको करना चाहिए समर्पण, त्याग। जब आप समर्पण और त्याग करते हैं, किसी के भी प्रति आप समर्पित हो जाइए, चाहे वो भगवान हो चाहे वो गुरु, उसमें विश्वास रखिए कि वो आपके साथ गलत होने नहीं देगा, तो वो होने ही नहीं देगा। मैं सच्ची इस चीज़ की, मैं खुद, मैं किसी और का एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ। अगर कुछ गलत होने वाला होता है तो वो अपने आप ही आपको बचाएंगे। आप वहाँ पे जा ही नहीं पाओगे, आप वो कर ही नहीं पाओगे, आप वो खा ही नहीं पाओगे, या कुछ ना कुछ में ब्लंडर आ जाएगा। जो लाइफ में होगा ना अच्छा ही होगा। तो आपको किसी ना किसी भगवान के प्रति समर्पित तो होना पड़ेगा, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो इष्ट हो। लेकिन आपको सबसे पहले जिसको पूजना है वो आपके इष्ट देवता को ज़रूर पूजना है। आपको आपके जो कुल देवी देवता हैं उनको ज़रूर पूजना चाहिए, क्योंकि उनको पूजने से ही आपके कितने सारे कष्ट खत्म होते हैं। आज के टाइम पे हम लोग कुल देवी देवताओं के जाते ही नहीं हैं।
हाँ जी। पहले हमारे जो पूर्वज थे काफी वो, लोगों को तो पता ही नहीं होता कि हाँ, कुल देवी है कौन सी कौन उनकी। कुल देवी है कौन, कुल देवता है कौन। अगर आपको नहीं पता तो आपका जिस भी आप धर्म से बिलोंग करते हैं, अगर आप हिंदू हैं तो भगवान शिव को आप पूछ लीजिए। तो आप ऑटोमेटिकली आप इस चीज़ को समझे कि आपको अपने कुल देवी देवताओं को नहीं छोड़ना। अगर आप कुल देवी देवताओं को छोड़ते हैं तो 100% आपकी लाइफ में स्ट्रगल आएगा ही आएगा। आप मेरे कहने पे सिर्फ और सिर्फ अपने जो देवी देवता हैं, कुल देवी देवता हैं, उनके जाना स्टार्ट करें और सी द मैजिक। कोई ज़रूरत नहीं है मंत्र यज्ञ करने की, आप सिर्फ जाओ वहाँ पर, अपनी जो इच्छा अनुसार जो भी आप समर्पित कर सकते हो उस देवी या देवता को, वहाँ पे करो। वहाँ पर खाने का दान ज़रूर कर कराओ। फिर देखो जो आपको काल्प सर्प है कैसे हट जाता है, पितृदोष है वो हट जाता है। कोई भी कुंडली में आपका 7.5 चल रही है, राहु दशा चल रही है, शनि दशा चल रही है, कुछ भी कंटक शनि, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, सिर्फ और सिर्फ आप अपने कुल देवी देवताओं को मत छोड़िए। मैम किसी की अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है तो उसके लिए क्या रेमेडीज है? देखिए, अगर किसी की गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही तो उसकी कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं सूर्य कमज़ोर है, मंगल कमज़ोर है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो एक बहुत ही प्यारी रेमेडी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। इसका 100% रिजल्ट मैंने खुद देखा है अपने क्लाइंट्स के साथ। आपको करना क्या है, आपको एक लाल कलर की जो ईंट आती है उसका छोटा सा टुकड़ा ले लें ईंट का, और उसको गंगा जल मिलाकर आप थोड़ा सा घिस लें, और एक तांबे की कटोरी या चम्मच जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है आप लेकर आएँ। उस लेप को आप उसके अंदर रखें और उससे अनामिका उंगली से अपने माथे पर आप तिलक करना स्टार्ट करें, और रेगुलर आप इस उपाय को 41 डेज तक करते रहें। और अगर आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो भी आप इस उपाय को 41 डेज पहले करना स्टार्ट कर दें। आपको इसका मैजिकल रिजल्ट मिलेंगे। मैंने देखा है कि लोगों की जेई क्लियर हो गई, बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम्स क्लियर हो गए। तो कहीं ना कहीं आप, बहुत छोटी सी रेमेडी है, आप करें ज़रूर, फिर आप हमें बताएं। मैम शादी नहीं हो रही है तो क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो मैं आपको आज एक बहुत ही अचूक एक रामबाण उपाय बता रही हूँ, जिसको करने से आपकी शादी की अगर बात नहीं बन रही है तो आपको 2-3 महीने में आपको ऐसा गुड न्यूज़ मिल जाए कि आपको करना क्या है। आपने हल्दी में गंगा जल मिलाना है और उस गंगा जल का ऐसा लेप बनाना है कि वो पतला सा आपका लेप बन जाए। ठीक है, आपको किसी भी शिव मंदिर जाना है, जो भी शिव भक्त है वो भी जा सकते हैं, जो शिव भक्त नहीं है वो भी जाएं। मंदिर में आपको शिव भगवान के जाना है, मंदिर में जाकर आपने उस लेप से भगवान शंकर को अच्छे से आपने वो लेप लगा देना है, और वहीं बैठकर आपने शिव स्तुति करनी है, माँ पार्वती का ध्यान करना है और अपनी मनोकामना रखनी है भगवान शंकर के समक्ष कि मेरी शादी हो जाए। आप देखो आपकी शादी महीनों में हो जाएगी। बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन हाँ, आपकी कुंडली में योग भी बन रहा हो। उपाय भी तभी काम करेगा जब योग बन रहा हो। अब इस उपाय को कोई 10 साल का बच्चा करेगा तो उसकी शादी नहीं होगी। तो शुड बी परफेक्ट टाइमिंग ऑल्सो। और अगर कोई लव मैरिज है उसमें पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो उस टाइम पे क्या रेमेडी होगी? देखिए, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि हर तरीके से आप हार गए हो, कहीं से आपकी बात नहीं बन रही, तो आप एक बहुत ही छोटी सी रेमेडी कर सकते हैं। आपने वीरवार वाले दिन चने की दाल जाके घोड़ों को खिलानी है। आप किसी भी घोड़े को या घोड़ी को खिला सकते हैं। उसको करने से आपकी जो भी लव मैरिज के चांसेस है वो बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। अगर लव मैरिज है तो उसमें कुंडली तब भी देखनी चाहिए या नहीं? कुंडली तो देखनी ही चाहिए। आप बिना कुंडली देखे तो कभी भी शादी कुंडली करें ही मैच नहीं। ना करी तो? देखो, अगर कुंडली मैच नहीं हुई तो आप देख ही रहे हो कितने हादसे आजकल बढ़ते जा रहे हैं। आप, हम सभी जानते हैं कि अभी जो रिसेंटली जो हुआ है सब कुछ, तो आप कोशिश करें कि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कुंडली, क्योंकि लाइफ आपका पूरे लाइफ का सवाल है। आप सिर्फ ऐसे सिर्फ एक ऐप से गुण मिलाकर शादी कर लेना, इट्स नॉट सेफ एट ऑल। हम बहुत सारी चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं होने से। योग तो फलित होना है, तो आप उस योग को बचा सकते हो बहुत हद तक किसी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलकर। किसी के कर्जे डेप्ट जो है वो कम हो ही नहीं रहे तो उसके लिए क्या रेमेडीज है? देखिए, अगर आपके कर्जे कम नहीं हो रहे तो सबसे आपकी कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं मंगल पीड़ित है। तो आप इस चीज़ को समझ के चलिए कि आपने हनुमान चालीसा तो रेगुलर पढ़ना है। अगर कर्जा ख़त्म नहीं हो रहा तो सबसे बड़ा जो उपाय है ना, रामबाण उपाय, वो भगवान राम ही है। कहीं ना कहीं आप भगवान राम का, आप एक किताब लेकर आए, उसमें राम नाम की आप माला लिखना स्टार्ट करें, और जब आपकी वो बुक पूरी कंप्लीट हो जाए,
राम नाम की माला की बुक मिलती है, उसमें राम राम पूरा आप लिखे, जितनी बार उसमें गिवन है आप उसको लिखने के बाद किसी भी हनुमान मंदिर जाएं, लाल कलर के कपड़े के अंदर आप 2 लौंग रखें, 2 सुपारी रखें और 11 रुपये रख कर हनुमान जी के समक्ष वो कॉपी रख कर आएँ और आपका जो भी कर्जा है हनुमान जी आप देखोगे वो आपका कर्जा ख़त्म ही हो गया, कहीं ना कहीं से रास्ता बन जाएगा पैसे आने का। मैम किसी को अगर अच्छा वर चाहिए या वधू चाहिए तो उसके लिए कौन सी रेमेडीज होती हैं? देखिए, अच्छा वर और वधू अगर आपको चाहिए, अच्छा पार्टनर आपको चाहिए, तो आपको सबसे पहले जिसको पूजना चाहिए वो भगवान शिव को पूजना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव और पार्वती का जो मेल है ना वो सबसे अनूठा है। तो अगर आप इन दोनों को पूजते हैं, और देखो सावन भी आ रहा है, तो इस सावन में अगर आप जल अभिषेक करते हैं, शिव स्तुति करते हैं, साथ ही साथ आप भगवान शंकर के समक्ष बैठकर आप एक त्राटक करना चालू करते हैं, तो आपको ऐसा पार्टनर मिलेगा जो आपको कहते हैं ना हमें कार्मिक पार्टनर मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं उसके जो चांसेस हैं ना वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं। तो आपको त्राटक करने की ज़रूरत है। जिन लोगों को त्राटक नहीं पता क्या होता है, आपने भगवान शंकर की कोई भी तस्वीर निकाल लेनी है, उसके समक्ष आपने एक दिया जलाना है और उस पर ध्यान लगाना है बिना पलक झपकाए। आप त्राटक करें, फिर देखिए आपको कैसा, जो भी आपकी इच्छा है वैसा ही आपको पार्टनर मिलेगा। ऑल राइट मैम, हम आज का पॉडकास्ट अपना यहीं पे रैप अप करते हैं। Yes. मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चन रह गए हैं जो कि मैं आपको अगले पॉडकास्ट में आएंगे तो ज़रूर बिल्कुल। पूछूंगा। तो आपको हमारे पॉडकास्ट पर आकर कैसे लगा? बहुत अच्छा, और माता रानी करे आप लोग बहुत अच्छा ग्रो करें, और जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको भी माता रानी बहुत सारा आशीर्वाद दे, जो भी उनकी मनोकामनाएं है ना सब पूर्ण करे। मुझे ऐसा लगता है कि आप लाइफ के अंदर ब्लेसिंग्स दोगे तो आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ये मत सोचो कि मैं ब्लेसिंग देने के लिए छोटी हूँ या बड़ी हूँ। ब्लेसिंग्स कोई भी दे सकता है और किसी को भी दे सकते हैं। जब आपको कोई भी मिले ना तो उसको हमेशा प्रेज़ करें कि आप सुंदर लग रहे हैं, आप प्यारे लग रहे हैं, या आप बहुत अच्छे हैं इस चीज़ के अंदर। हमेशा लोगों की तारीफ़ करते रहेंगे तो आपको तारीफ़ मिलती रहेगी। मैम आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो कहाँ पे कर अगर सकते हैं? आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल्स के नंबर हैं, आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, स्टाफ से कनेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ऑल राइट, जितना अच्छा मुझे लगा आई होप उतना ही आपको भी लगा हो मैम से बातें करके सुन के। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।